दोस्तों कल महाराष्ट्र की एफडीए ने अहमदनगर के एक मैकडोनाल्ड्स के आउटलेट को बंद करवा दिया और बंद करवाने का कारण यह था कि इंस्पेक्शन की रिपोर्ट में यह पाया गया कि वो चीज के बदले कुछ और ही अपने प्रोडक्ट्स में कस्टमर्स को खिला रहे थे। महाराष्ट्र एफडीए ने अपनी जांच में पाया कि मैकडॉनल्ड्स के अहमदनगर आउटलेट में मैक चीज बर्गर, नॉन वेज बर्गर, चीजी इटालियन वेज, ब्लूबेरी चीज केक जैसे करीब 8 उत्पादों में असली चीज की बजाय चीज एनालॉग यानी इसके विकल्पों का इस्तेमाल हो रहा है। इस बात को लेकर मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि क्या हम इंडियंस एक डंप यार्ड हैं? क्या हम डस्टबिन हैं कि हमें कुछ भी खिलाओ? अगर फॉरेन कंट्री के किसी भी आउटलेट में इस तरीके की कोई जांच में पाया गया होता तो क्या एक्शन लिया गया होता उसके खिलाफ, आप सोच भी नहीं सकते। महाराष्ट्र एफडीए ने मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में एनालॉग चीज यानी कि चीज का एक सस्ता विकल्प उसका इस्तेमाल पाया। मैंने अपने डोमिनोज वाले वीडियो में भी यही बताया था कि इंडिया में जो पिज्जा के अंदर चीज मिल रही है वो चीज नहीं, एक्चुअली मेयोनीज और क्रीम है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप खुल के ऐसी बातें इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के खिलाफ मत करो, आपके ऊपर केस हो जाएगा और आप फंस सकते हो। लेकिन मेरा काम है आपके सामने सच्चाई लेकर के आना। मेरे डोमिनोज वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग बाद में जाके जरूर देखना। दोस्तों जब भी हम किसी मैकडी जैसे फास्ट फूड के जॉइंट में जाते हैं तो हमें पता होता है कि जो कुछ भी हमें खाने के लिए मिलने वाला है वो हेल्दी तो नहीं होने वाला है, यमी होगा लेकिन हेल्दी नहीं होगा, ये हम जानते हैं। और मैकडोनाल्ड्स में जाके हेल्दी फूड की एक्सपेक्टेशन करना एक बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एज ए कस्टमर हम ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि जिस आइटम का हम जितना पैसा दे रहे हैं हमें वही चीज मिले। अगर आपने मैक चीज बर्गर के पैसे दिए तो कम से कम आप ये उम्मीद तो करोगे कि आपको उस बर्गर के अंदर चीज मिले। लेकिन महाराष्ट्र की एफडीए ने इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के बाद जो खुलासा किया है वो कुछ और ही है। एफडीए के मुताबिक जो आपके बर्गर में चीज जैसा सब्सटेंस दिखता है वो असल में चीज नहीं है, वो एनालॉग चीज है, या आप कह सकते हैं कि वो फेक चीज है। चीज जो बनाते हैं एक तो ओरिजिनल चीज वो कम मात्रा में लगाने का, डालने का, पाम तेल को उसमें मिक्स करने का, कुछ दूध उसमें डालकर उसपे चीज का फॉर्मेट बनाकर ग्राहकों को दिया जा रहा है। एफडीए महाराष्ट्र के मुताबिक मैकडी की इस आउटलेट ने अपने कस्टमर्स को गुमराह किया है और धोखा दिया है। चीजी नगेट्स, मैक चीज बर्गर, ब्लूबेरी चीज केक, इन सब में चीज नहीं बल्कि एनालॉग चीज का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये एनालॉग चीज क्या भला है, तो मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट में बिल्कुल चीज जैसा ही टेस्ट करता है, लेकिन ये किसी भी डेयरी, दूध या मिल्क प्रोडक्ट से नहीं बनाया जाता। एनालॉग चीज को चीप वेजिटेबल ऑयल या फिर पाम ऑयल जैसे सब्सटेंसेस से क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे मैकडोनाल्ड से गलती ये हुई है कि उन्होंने अपने मेन्यू में चीजी बर्गर लिखा हुआ है, ना कि एनालॉग चीजी बर्गर। एफडीए का कहना यह है कि आप अपने मेन्यू से पहली बात तो ये चीज वर्ड को डिलीट कीजिए, या फिर जो आपने चीज लिखा हुआ है वही चीज आप अपने फूड आइटम्स में यूज कीजिए। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मैकडी के ऊपर बेसिकली फेक लेबलिंग का आरोप लगा है। चीजी डिप, चीज नगेट्स, चीज बर्गर, इन सबको चीज के नाम से लेबलिंग नहीं की जानी चाहिए बल्कि सब्स्टिट्यूट चीज के नाम से लिखा जाना चाहिए। मैकडोनाल्ड ने इस क्लेम को चैलेंज किया है, लेकिन साथ ही साथ अपने 8 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट से उसने चीज वर्ड को हटा दिया है और उन आइटम्स का नया नाम रख दिया है। लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र की एफडीए ने इस आउटलेट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और ताला लगवा दिया है। हालांकि मैकडी ने अपने एक्स हैंडल पर यह लिखा है कि हम रियल चीज का इस्तेमाल करते हैं जो कि मिल्क से ही बनता है। मेरा कहना यह है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स में रियल चीज यूज करते हो तो आपने अपने मेन्यू में अमेंडमेंट क्यों की? क्यों आपने अपने मेन्यू से चीज वर्ड को हटाया? तो भाई एफडीए महाराष्ट्र चाहता है कि आप महाराष्ट्र के सभी आउटलेट में ये चीज वर्ड को हटाइए अगर आप अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को देना चाहते हैं तो। लेकिन मैकडी ने अपना रिस्पांस दे दिया है कि हम रियल चीज का इस्तेमाल करते हैं और एनालॉग चीज का नहीं। पिछले लगभग 48 घंटे से टीवी के ऊपर डिबेट चल रही है और बहुत सारे लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एफडीए ने बोला है कि भाई ये नकली चीज का इस्तेमाल करते हैं, मैकडी इस बात को मान नहीं रहा है, तो ऐसे में हम कंज्यूमर क्या करें? दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए और आप खुद और अपने बच्चों को जंक फूड से जितना कोशिश हो दूर रखिए, क्योंकि हमें ये ही नहीं पता कि वो उसमें क्या चीज मिला के हमें खिला रहे हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।